कभी धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर एक बार फिर लहूलुहान हो गया। 2019 के पुलवामा हमले के बाद यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इस बार आतंक की नजरें टूरिस्ट पर थी, उन मासूमों पर जो बस पहाड़ों की खूबसूरती, घाटी की ठंडक और चैन के दो पल लेने आए थे, पर लौटे तो सिर्फ तिरंगे में लिपट कर। मंगलवार दोपहर करीब 2:45 बजे की बात है। पहलगाम के बैसारन घाटी में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। चीखे, दौड़ते कदम और जमीन पर गिरते जिस्म, एक एक कर 27 जिंदगियां खत्म हो गई। उन जिंदगियों में एक नाम था शुभम द्विवेदी। उत्तर प्रदेश से आया एक नवविवाहित युवक जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने आया था। आतंकियों ने उसका नाम पूछा, फिर सिर में गोली मार दी। कैसी क्रूरता है ये! इंसानियत का ऐसा खून रूह कप जाती है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। एक और बार उस नापाक सोच ने सिर उठाया है जो ना तो मजहब समझती है ना मोहब्बत। लेकिन ये हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं, टूरिस्ट पर निर्भर लोगों पर भी है, क्योंकि पर्यटन कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बीते कुछ सालों में कश्मीर ने धीरे धीरे फिर से पर्यटकों का विश्वास जीता था। गुलमार्ग की बर्फ से लेकर सोनमार्ग की वादियों तक टूरिस्ट की चहलकदमी के लौटने की लगी थी। होटलों की रौनक थी, शिकारे फिर से मुस्कुरा रहे थे और सबसे अहम, कश्मीरी आम लोगों की रोजी रोटी चल रही थी। पिछले कुछ सालों में इसमें जो उछाल आया उससे हजारों स्थानीय परिवारों को काम मिला, युवाओं को रोजगार, दुकानों को ग्राहकों की भीड़। घाटी फिर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब ये हमला उस मुस्कान को फिर से खून में डुबोने की कोशिश है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा, जो ताकतें इस भरोसे को तोड़ना चाहती हैं, उन्हें वही दर्द लौटाया जाए। जिस भाषा में वो समझे उसी भाषा में समझाया जाए।